नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। हरिद्वार 2010 के कुंभ के दौरान वाल्मीकि चौक ललतारो पुल मार्ग के खोखा पटरी धारकों को अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने का विरोध दर्शाते हुए पुणे आगामी कुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत ललतारो पुल खोखा पटरी संगठन की बैठक में मुख्य अतिथि लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने शिरकत कर पूर्व में उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन करने की मांग को दोहराते हुए ललतारो पुल खोखा पटरी संगठन के सभी लाभार्थियों को विकल्प दिए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, पूर्व में कुंभ मेला 2010 के आयोजन के दौरान ललतारो पुल के खोखा पटरी संगठन के सभी लाभार्थियों को उनके कारोबारी उचित स्थान से मेला प्रशासन द्वारा हटा दिया गया था। आज 16 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी अभी तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के निर्देश अनुसार ललतारो पुल खोखा पटरी संगठन के सभी लाभार्थियों को किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत शासन प्रशासन को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली 2016 के अनुरूप उनके पुराने स्थान पर वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित व स्थापित किया जाना न्याय संगत होगा। उन्होंने कहा, नगर निगम प्रशासन द्वारा जिन रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस निर्गत किए गए हैं उनको उनके कारोबारी स्थान से हटाया जाता है, तो सभी लघु व्यापारियों की न्याय संगत मांगों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। वाल्मीकि चौक ललतारो पुल मार्ग खोखा पटरी संगठन की बैठक का आयोजन शिव पार्क में किया गया। बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष सुनील कुकरेती, महामंत्री फूल सिंह, राजेंद्र कुमार, गजेंद्र चौहान, रिंकू राम यादव, प्रेम सिंह, कुलदीप रावत, प्रेम सिंह, पुंडीर, आशुतोष रावत, ओम प्रकाश भाटिया, पंडित मनीष शर्मा, मुन्नी लाल, रजनी देवी, कामिनी मिश्रा, बबीता, मंजू, सुनीता चौहान। बैठक का संचालन फेरी समिति सदस्य कमल सिंह ने किया। देखें खास रिपोर्ट। देखिए, नगर निगम प्रशासन द्वारा या सामान्य प्रशासन या मेला अधिकारी द्वारा जो अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, उस अतिक्रमण अभियान के दौरान यदि जो लीगल वेंडर है, यानी कि जिसको नगर निगम द्वारा पूर्व में लाइसेंस निर्गत किए गए हैं, यदि अगर उसका शोषण उत्पीड़न होता है तो निश्चित रूप से हम पहले भी सड़क पे थे और आज भी सड़क पे आने के लिए हम तैयार हैं और अपनी बात को दोहराने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ आपके माध्यम से इतना कह देना चाहते हैं कि उत्तराखंड फेरी नीति नियमावली 2016 उसके अनुरूप आप सब स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वेंडिंग जोन बनाना है, वहाँ वेंडिंग जोन बनाइए। आपको लगता है कि वहाँ पे आवागमन ज़्यादा रहेगा तीर्थयात्रियों का, ऐसे क्षेत्रों को जो है वहाँ के सम्मानित जो लाभार्थी हैं उनकी राय समारी करके आप उस जगह को नो वेंडिंग जोन घोषित करें। लेकिन उसका विकल्प ऐसा होना चाहिए कि जहाँ लोगों का रोजगार चल सके, जहाँ पर लोगों को अपनी रोजी रोटी कमा सके, ये होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में हमने जो है आपके माध्यम से हमारा कहना यही है कि टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई जानी चाहिए। टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाकर जो है एक बार पूरे हरिद्वार क्षेत्र का डीपीआर बन जाना चाहिए, रोड मैप बनना चाहिए। हम कहना चाहते हैं, देखिए, आज अतिक्रमण की समस्या स्ट्रीट वेंडर नहीं है, रेडी पटरी वाला नहीं है। अतिक्रमण की समस्या वो है जिन्होंने भवनों के निर्माण कर रखे हैं, अभी तो प्रशासन ने उन्हें छेड़ा भी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, जिस दिन मुझसे प्रशासन पूछेगा मैं बताऊँगा भवनों के निर्माण कहाँ पर हो रखे हैं। तमाम जो सरकारी ज़मीनें कब्जा रखी हैं, जिन्होंने 4-4 मंजिल मकान बना दिए, धर्मशालाएँ चला रखी हैं सरकारी लैंड पर, उनका भी सर्वे हो जाना चाहिए। वो अतिक्रमण है, ये स्ट्रीट वेंडर अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 19(a) फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, फुटपाथ पर कारोबार करने का अधिकार रेडी पटरी वाले को भारत के संविधान ने दिया है। अब रही बात किसी प्रकार की व्यवस्था करने की, तो व्यवस्था जो है उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली बनी हुई है, टाउन वेंडिंग कमेटी बनी हुई है। टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर जो है चर्चा होनी चाहिए, कौन से क्षेत्रों में वेंडिंग जोन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस विषय को लेकर जो हमारे प्रतिनिधि हैं टाउन वेंडिंग कमेटी के, उनके साथ में चर्चाएँ होनी चाहिए। रही बात आपकी कि आपने एक सवाल किया था कि भाई पिंक वेंडिंग जोन में जो है वहाँ पर से भी हटा दिया गया, तो मैं पिंक वेंडिंग जोन की जहाँ तक की बात कहना चाहता हूँ, मैंने न्यूज़ चैनलों में देखा कि वहाँ पर जो है टाउन वेंडिंग हमारे जो लाभार्थी हैं
पिंक वेंडिंग जोन में, हमने न्यूज़ चैनलों में देखा, सोशल मीडिया पर देखा कि उन लोगों का सामान, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। टीबीसी मेंबर के पास में कोई भी पीड़ित नहीं आया अब तक। यदि टीबीसी मेंबर के पास पीड़ित आता तो निश्चित रूप से हम उसकी बात को हमने पहले भी उठाया। और आपने देखा होगा पिंक वेंडिंग जोन की सुध जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी के लोगों ने उठाई वो बाज़ार विकसित रहा। आज टाउन वेंडिंग कमेटी के लोगों के पास में वहाँ के जो लाभार्थी हैं वो अपनी बात ही कहने के लिए नहीं आ रहे। जब वो अपनी बात कहने के लिए आ रही तो उनकी बात को कौन उठाएगा, ये आप मुझे बताइए। अब आपके पास में विकल्प रह जाता है, आपके पास वो लगता है आपको कि भाई आपका टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबरों से बढ़िया विकल्प मिल गया है आपको किसी प्रकार का, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। आपका काम होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए, आपका रोजगार चलना चाहिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पक्ष में हम पहले भी थे और आज भी हैं। धन्यवाद।